इन दिनों ना जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नौकरियां मिल रही हैं। और नौकरियां ऐसे मिल रही हैं, या मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं बिक रही हैं, तो शायद मुझे लगता है मुनासिब होगा। जो बाजारों में हालात रहती है, साजो सामान बिकता है, ईद की शॉपिंग चल रही हो, दिवाली पर साजो सामान या आतिशबाजी के लिए पटाखे खरीदे जा रहे हो, ये सिलसिला चल पड़ा है। और अब जब इस पर बयानबाजी हो रही है तो ताज्जुब हो रहा है या हैरत इस बात की है कि कोई मेरी गलती है ये मानने के लिए तैयार नहीं। एक दूसरे की किरदार कुशी, एक दूसरे को आदाद शुमार के साथ नीचे या नीचा दिखाने की कोशिश मुसलसल जारी है। मैं दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स आपको दिखाऊंगा। इसमें वुजरा का क्या किरदार है, एमएलएज को, एमएलएज के करीबियों को खुश रखने के लिए मुलाजमतें दी गई, ये पीडीपी कह रही है। और जो जवाब आया कि हुकूमत को, जहां मुझे लगता है एक अ, अच्छा जवाब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सकीना तो साहिबा से, वो वहां पर हिसाबो किताब और इन्वेस्टिगेशन पहले की होनी चाहिए ये कहती हुई नजर आई, बजाय इसके कि आज वो खुद इन्वेस्टिगेशन करें या कराएं। अनफॉर्चुनेट पार्ट। सो पहले ज़रा मैं आपको पीडीपी के जो इल्ज़ाम हैं उस तरफ लेकर जाऊंगा। एमएलएज वाला सिर्फ मैं पार्ट आपको सुनाऊंगा, जिसमें अ, खुलकर इन लोगों का इस्तेमाल कैसे होता। नाम और ऑटोमेटिकली कट। ये देखिए, एमएलए ने फिर फर्दर अपने लोगों को बोला कि आप अप्लाई कीजिए, और फिर उसके बाद लिस्ट भी यहीं से फराहम की, ये सोच के कि अगर कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो लिंक्स है ये हो सकता है लीक भी हुए हो, तो अगर कहीं पे एक दो बंदों को लीक करके जिसने अप्लाई भी किया होगा उसका नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्योंकि एमएलए मिनिस्टर्स ने यहां से ही लिस्ट भी दी कि देख लीजिए कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है क्या वो यही लिस्ट है, और उसी लिस्ट के हिसाब से इन्होंने फिर रिक्रूटमेंट की। अगर अब हम आप देखें ये जो लिंक्स सारे हैं, इसमें बहुत सारे लिंक्स अभी काम ही नहीं कर रहे, और कुछ अगर काम कर रहे हैं वो पार्शियली काम कर रहे हैं। none of them are working, but the fact of the matter is that these links were never made available to the common youth। ना जॉब वैकेंसीज के बारे में किसी को पता चला, ना इन लिंक्स के बारे में किसी को पता चला, जो कि जैसे मैंने पहले भी कहा बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपलोडेड थी, ऑनलाइन थी, जिसमें एमएलए, मिनिस्टर्स, अलाइड पार्टनर्स ने उन्हें अपने लोगों में सर्कुलेट किया, फिर उन्हें कहा अप्लाई करो, उन्होंने अप्लाई किया, ताकि ये लिंक किसी और के पास ना गए। हो सकता है 5% 3% का लीक का चांस होता है। लिस्ट भी यहां से ही इन प्राइवेट कंपनीज को फराहम की कि आप इनको आप सिलेक्ट कीजिए, और बाकी आप किसी को सिलेक्ट नहीं कीजिए। बहुत बड़ा क्लेम पीडीपी का है कि एमएलएज, मिनिस्टर्स और बाकी लोगों को चंद मिनट के लिए एक लिंक मौसूल हुआ, उस पर कोई और अप्लाई ना कर सके, इस बात को यकीनी बनाया गया और अपने लोगों को एडजस्ट किया गया। वो कह रहे हैं, जब यही सवाल पूछा गया कि आप इस पर तहकीकात करें, पीडीपी के पास आधार इसका क्या है मुझे नहीं मालूम, उल्टा इल्जाम इन पर लगा कि 8-10 हज़ार, और यहां तक कि इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया मैडम की तरफ से, सकीना तो साहिबा की तरफ से, कि कपड़े धोने वाला बैंक का चेयरमैन बन गया, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो आप भी तो बता ही रहे हैं, ना पीडीपी ने सबूत दिया ना आपने दिया, ना आज पीडीपी बात कर रही, वो भी स्क्रीनें सजा के बात कर दी। बट व्हेन इट कम्स टू कि आप इसका आधार बनाएं, इसकी मजबूत बुनियाद बनाएं, कोई अच्छा केस हो सके, यहाँ तो 2019 के बाद हमने बैक टू बैक प्रीमियम एग्जाम्स में या मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में घोटाले घोटाले देखे। तो सामने से जो जवाब जिम्मेदाराना आना चाहिए था, हुकूमत में रहते हुए वो भी गैर जिम्मेदाराना रवैया था। वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा हों, खुद सकीना तो साहिबा हों, खवातीन हैं, वो इज्जत अपनी जगह, बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस तो आप सवालों के जवाब देखिएगा क्या कह रही हैं आगे से वो। आप हमें वो सिखाएंगे जिन्होंने बैंक में हजारों स्कैंडल किए हैं, जो लोग क्या बोलती हूँ मैं, जो कपड़े धोते थे वो आज बैंक की चेयरमैन की मैनेजर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिनका कोई कंसेप्ट, जो मैट्रिक पास भी नहीं है, वो हमें आज दरस देंगे कि हमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इस आपके प्रोग्राम के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तबाह मत करिए, उनको जो भी काम मिल रहा है उनको करने दीजिए, और अपने जो आपके दौरे इक़्तिदार में, चाहे वो बैंक का स्कैंडल हो, चाहे वो खादी विलेज का स्कैंडल हो, अपने बच्चों को लगाया जो क्वालिफाई नहीं करते थे, अंडर मैट्रिक थे, वो मैट्रिक थे, उनको जॉब दिया गया, जो घरों में उनके काम उनको जॉब दिया गया है, उसकी बात करें। हमें वो क्या दरस देंगे, हमें पता है हमें क्या करना है।
किसी को कहाँ पे भी जाना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, कहाँ से भी इंक्वायरी करें, हमें कोई परवाह नहीं। और आउटसोर्स इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन नहीं है। आउटसोर्स अगर किसी की देन है वो पीडीपी की देन है, उन्होंने आउटसोर्स को इंट्रोड्यूस यहाँ पे। ये हुकूमत का जवाब है, अनफॉर्चुनेट। अगर ये जवाब आपको मुनासिब लगता है तो दिल पर हाथ रखकर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, पीडीपी वालों, बीजेपी वालों, कह दीजिएगा कि वो 30-40% जो बेरोजगारी जिसको आप कहते हैं वो कहीं और ऊपर चली गई। उन नौजवानों को सेटिस्फाई आप इस जवाब से कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, जरा सी जवाबदेही का अगर आप वो गुणगान गाते हैं तो तहकीकात करवाइएगा। बहुत बड़ा और मेजर क्लेम एक साइड से कि कुछ लोगों को जॉब्स दी गई, लिस्ट सिर्फ और सिर्फ पहले से कंपनियों को भेजी गई उन्हीं लोगों की जो बीजेपी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के, मिनिस्टर्स के, इनके साथियों के करीबी थे, इनको खुश रखने के लिए। पीडीपी का क्लेम और जवाब क्या आता है कि ये तो आपकी देन है। ये सवाल का जवाब नहीं है। रिक्रूटमेंट पे रिक्रूटमेंट होने की जरूरत थी। रिक्रूटमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर आउटसोर्सिंग वाला धब्बा लगाकर, टैग लगाकर अब झूठ पे झूठ दोनों साइड से परोसा जा रहा। ख्वाह वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नंबर्स, आदादोशुमार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपके व्यूअर्स को सेटिस्फाई करने के लिए खुश हो सकते हैं, बट उस नौजवान का जो मुल्क का, इस कौम का, इस खित्ते का, इस इलाके का मुस्तकबिल कहलाता है, वो कहाँ और कैसे अप्लाई करें। मुझे तो रोना आया परसों जब मैं लाइव कर रहा था, हम गुलिस्तान न्यूज़ में बैठे थे, तो एक खातून ने मुझसे सवाल किया कि मुझे अप्लाई कैसे करना आउटसोर्सिंग के लिए, मुझे पता नहीं, मुझे बताइएगा। तो वो जो शक व शुबहात पीडीपी को हैं वो उस हिसाब से दुरुस्त साबित होते हैं, लेकिन हुकूमत का जो जवाब वो उससे भी मायूस कुन कि आपके पास 3-3, 4-4 वजारतें हैं। ये जवाब सकीना तो साहिबा के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। सीनियर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर स्टेट में और आज यूनियन टेरिटरी में भी काम कर रही, दोनों का तजर्बा है। एहतसाब की, जवाबदेही की, पारदर्शिता की, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की जब बात आती है तो उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। सो जम्मू कश्मीर का नौजवान धोखे में, साफ और सीधे अल्फाज में कहना चाहिए, हुकूमत 22,454 आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरियां दे चुकी हैं, लेकिन ये सरकारी मुलाजमतें नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कोई तनख्वाह के बाद आपको अपनी मर्जी से वो दिया जाएगा, कल को वही लेटर थमा दिया जाएगा अपॉइंटमेंट के बाद कि आप आज आपकी जॉब खत्म भी हो गई है। सो अनफॉर्चुनेट पार्ट, अल्लाह करे कि वक्त से पहले, इससे पहले वो तूफान आए बेरोजगारी का, मजीद बेरोजगारी बढ़े, उससे पहले खित्ते के अंदर नौजवानों के साथ ही जो झूठ पे झूठ दोनों साइड से और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है, इस पर अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि चीज़ें जल्द दुरुस्त